तो गाइज़ हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं बाहुबली हिल्स और ट्रैकिंग हमने स्टार्ट कर। हेलो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं सज्जनगढ़। तो पीछे आप देख सकते हो सज्जनगढ़, इसको बोलते हैं मॉनसून पैलेस। तो फाइनली हम आ चुके हैं सिटी पैलेस। तो आप देख सकते हो सिटी पैलेस मेरे पीछे हैं। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं बाहुबली हिल्स और ट्रैकिंग हमने स्टार्ट कर ली है। बहुत बड़ी ट्रैक नहीं है, थोड़ी सी ट्रैक है। तो हम थोड़ी हाइट पे तो आ गए हैं, आपको यहाँ के नज़ारे को दिखा देते हैं। तो भाई पीछे नज़ारे देखो और आगे ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक काफ़ी मुश्किल नहीं है, तो मज़ा आएगा। तो हम लोग काफ़ी चढ़ाई के बाद ऊपर तो आ गए हैं। तो आप अभी यहाँ के नज़ारे देखो। सज्जनगढ़ तो पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे हमको लेनी है टिकट। तो हमने टिकट तो करा ली है। तो हमने डिसाइड किया एक ही बाइक लेके जाएंगे ऊपर, मेरी वाली। तो एक 2 व्हीलर और 2 जन मिला के 420 हुए हैं, 420। तो एक बाइक अपनी यहीं रहेगी नीचे और एक बाइक अपन ऊपर लेके जाएंगे। पैलेस वाले गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से है कितना, 4 किलोमीटर दिखा रहा है ऊपर सज्जनगढ़। रास्ता तो वैसे यार मतलब काफ़ी छोटा है, इसको रास्ता तो अच्छा बनाना चाहिए था यार, बट ठीक है कोई बात नहीं। यार लेफ्ट साइड पे हो मैन, सुपर भाई, क्या नज़ारे हैं। भाई गजब नज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा सुपर। भाई अभी तो गाड़ी है, मैं बस ये सोच रहा था पहले के ज़माने में लोग चढ़ते कैसे थे। ऐसे तो कैसे ऊपर जाते थे। वो तो चलो महाराजा राजा और रानी वो सब तो पालकी में जाते थे, बट भाई पालकी चढ़ाने वाले लोग, उनकी क्या हालत होती थी, मैं ये सोच रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सज्जनगढ़ और अभी सज्जनगढ़ में ही चढ़ रहे हैं। आपको अभी अच्छे से एंट्रेंस दिखाते हैं। हमने बाइक तो नीचे पार्क कर दी है और अभी आगे बढ़ रहे हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं सज्जनगढ़। तो पीछे आप देख सकते हो सज्जनगढ़, इसको बोलते हैं मॉनसून पैलेस। तो बेसिकली महाराणा सज्जन सिंह थे, उन्होंने इसके निर्माण की शुरुआत करी थी, बट वो बहुत जल्द, उनकी अराउंड 25 ईयर्स के थे तब उनकी डेथ हो गई थी, बिकॉज़ उनको कुछ स्टमक इन्फेक्शन या कुछ स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो बेसिकली उसके बाद जो महाराणा बने, उन्होंने इसका निर्माण जो है वो पूरा किया। तो आइए अभी अंदर चलते हैं, आपको सज्जनगढ़ दिखाते हैं अंदर से। काफ़ी खूबसूरत है। इसको मॉनसून पैलेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो राज परिवार के लोग थे, वो जब बारिश का मौसम होता था तब नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता था। तो वो लोग यहाँ पे सज्जनगढ़ पे आके रहते थे और मॉनसून का सीज़न जो है वो यहाँ पे सज्जनगढ़ पे स्पेंड करते थे। और यहाँ पे पीछे नज़ारे और पूरा उदयपुर सिटी जो है वो बहुत ही मस्त दिखता है। आपको आगे मैं वीडियो में तो दिखाऊंगा ही। तो चलो यार चलते हैं सज्जनगढ़ के अंदर, आपको दिखाता है सज्जनगढ़।
तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं सज्जनगढ़ से और अभी बढ़ रहे हैं सिटी पैलेस की तरफ। सिटी पैलेस चल रहे हैं अभी। सिटी पैलेस में भी हमको टाइम तो लगेगा। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 2 बज रहे हैं, 2:06 हो रहे हैं। हमको सिटी पैलेस पहुंचते पहुंचते गाइड वगैरह और टिकट्स वगैरह लेते लेते 3 तो बज ही जाएंगे। तो 3 से 6 हमको सिटी पैलेस में लगेंगे। फिर अगर ज़्यादा टाइम बचता है तो चलेंगे करणी माता मंदिर पे, और अगर टाइम नहीं बचता है तो वहाँ से सीधा अपने होटल चल लेंगे। तो चलो भाई, 4 किलोमीटर हैं। हम लोग अपनी दूसरी बाइक कलेक्ट कर रहे थे। 4 किलोमीटर है यहाँ से सिटी पैलेस। लेट्स गो टू द सिटी पैलेस। तो फाइनली हम आ चुके हैं सिटी पैलेस। तो आप देख सकते हो सिटी पैलेस मेरे पीछे हैं। अभी हम चलेंगे सिटी पैलेस के अंदर और आपको सिटी पैलेस के अंदर का भी दिखाते हैं। अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आपको अंदर सिटी पैलेस दिखाते हैं। गाइडेड टूर लेंगे, ट्राई यही कर रहे हैं गाइडेड टूर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम भी जान सकें और आपको भी बता सकें। तो चलो चलते हैं। तो आपको ये जो भाले दिख रहे हैं, ये भालों के अंदर भी एक तलवार रखी है। भालों के अंदर बंदूक है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ भालों के अंदर ही बंदूक नहीं है। जैसे जैसे इनकी जनरेशन आगे जाती गई, सबसे पहले तो ये तलवारें देख लो, सारी ओरिजिनल तलवारें हैं। और देखो हथियार घर है ये देखो भाई, सारी कटारें म्यान सब है। ये देखो, अब यहाँ पे देखोगे आप तो इन सब में भी बंदूकें लगाए गए हैं। ये बंदूक है, ये भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये भी बंदूक है। तलवार में भी बंदूक है, इवन ढाल में भी बंदूक है। हर जगह बंदूक, मतलब कितना इनोवेटिव किया था। ये देखो, ये बंदूक है, ट्रिगर दिख रहा होगा आपको। ये सारी बारूद वाली बंदूकें हैं। ये देखो भाई, ये भी बंदूकें हैं, सारी बंदूकें। और सबसे मेन चीज़ हमारी भाई रॉयल एनफील्ड बुलेट। पहले एनफील्ड भी जो है वो बंदूकें बनाती थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो ये रहा, ली एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड भी पहले बंदूकें बनाती थी। भाई क्या व्यू है, देखो यार, पिछोला लेके ये, और बीच में जग मंदिर है। ये देखो यार, बहुत बढ़िया है। सामने उदय विलास होटल, जो येलो बिल्डिंग दिख रही है, जहाँ ये जवानी है दीवानी बनी की फ्रेंड की शादी हुई थी, बनी कुछ की, इसलिए यहाँ के राजाओं को महाराणा कहते हैं। महाराजा नहीं, महाराणा। डायरेक्ट पदवी दी गई, पदवी धारण की गई, यानी कि महाराणा मतलब किसी तो यार ये जो आप देख पा रहे हो अभी, ये जो है केरोसिन से चलने वाला पंखा है। और ये देखो बहुत मस्त है। केरोसिन से चलने वाला पंखा जो है मैंने पहली बार देखा है। तो इसको चौपड़ बोलते हैं। यहाँ पे देखो रानियाँ झूला झूलती थी और रानियाँ सामने बैठी थी। श्रृंगार वगैरह रानियों का यही हुआ करता था।
और इसको हम लोग बोल सकते हैं पुराने ज़माने में रानियों का ब्यूटी पार्लर था ये काइंड ऑफ। तो ये है, और सामने आपको दिखाया मोती महल। तो ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हो ये एक्चुअली 16 रानियों के लिए 17 विंडोज़ थी, 17 खिड़कियाँ थी। जो भी सभा वगैरह थी वो यहाँ नीचे लगती थी, तो रानियों को अगर देखना हो तो वो यहाँ खड़े रह के देख सकती थी। और नीचे ही डाइनिंग हॉल भी है, तो जो भी सभा वगैरह, जो भी त्यौहार वगैरह मनाए जाते थे तो रानियाँ यहाँ खड़े रह के बेसिकली नीचे देखा करती थी। क्योंकि जैसे कि हम इस हिस्ट्री जानते हैं तो रानियों कभी जो है रानियाँ सारी शामिल नहीं होती थी उसमें, रानियाँ हमेशा पर्दे के पीछे रहती थी। तो ये है महाराणा भोपाल सिंह का महल और निवास स्थान बोल सकते हैं। ये उनकी चेयर है, ये उनकी व्हील चेयर है। अब मेन पॉइंट है, आपको ऐसे बताता हूँ। अब जो सबसे बड़ी बात है, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो 18 साल की उम्र में वो घोड़े से गिर गए थे, तो उनके पैर जो हैं वो काम करना बंद कर दिए थे। तो उनके पैर, तो उस टाइम पे इंग्लैंड से, स्पेशली इंग्लैंड से ये व्हील चेयर मंगाई गई थी। आपको बेड दिखाता हूँ, वो बेड मंगाया गया था, ठीक है। और उस टाइम पे इंडिया में कहीं भी कमोड का सिस्टम नहीं था, राइट। तो उनके लिए वॉशरूम कैसे बनाया था वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो देखो उस समय ऐसा उनके लिए वॉशरूम बनाया गया हुआ था। तो ये देखो भोपाल सिंह की पेंटिंग्स हैं, टाइगर का हंट करते थे। अब जैसे कि हम जानते हैं ये सूर्यवंशी ख़ानदान है, तो ये लोग सन को देख के फिर ही खाना खाते थे। तो यहाँ से सनराइज़ होता था और सामने की तरफ सनसेट होता है, सामने की तरफ सनसेट होता है। 108 तोले का उन्होंने आर्टिफिशियल सूरज बनाया है। और अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, आर्टिफिशियल सूरज उन्होंने बनाया था अपने लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। आपको महल के बाहर भी एक सूरज मिलेगा जो भी प्योर गोल्ड में बना था, बट वो पब्लिक यूज़ के लिए था, जनरल यूज़ के लिए था। तो चलो आपको दिखाते हैं सूरज आगे का। अभी हम नीचे उतर रहे हैं। तो ये वाला सूरज जो है, जो हमने बाहर से देखा था, ये था आम जनता के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए। और भोपाल सिंह ने अपने लिए, खुद के लिए भी ये चीज़ बनाई थी, एक सूरज बनाया था, पर्सनल सूरज था। वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 108 तोला सोने का बना हुआ है ये सूरज। और साइड से दिखाते हैं, देखो कितना मस्त है। जैसे कि आपको बताया उनके लेग्स वर्किंग नहीं थे, तो उनके लिए एक स्पेशल लिफ्ट बनाई गई थी। ये एक्चुअली इस दरवाजे के पीछे आप देखोगे तो इस दरवाजे के पीछे एक लिफ्ट है जो अभी बंद है, बस ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। जस्ट इसको कभी कभी यूज़ में लाया जाता है जब सीनियर सिटीज़न हो, या अच्छा हाँ, जब सीनियर सिटीज़न आते हैं, या तो फिर किसी को VIP वगैरह जिनको अगर लिफ्ट से ले जाना हो तभी ये लिफ्ट खुलती है, वरना ये लिफ्ट नहीं खुलती है, ठीक है। तो अभी जाते हैं, सामने की तरफ ही उनका खाने का स्थान था। वो लिफ्ट से आते थे, सामने सूर्य दर्शन करते थे और फिर खाना खाने के लिए आगे बढ़ते थे। तो आपको अभी वो जगह दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ बैठ के वो खाना खाते थे, सामने सूर्य दर्शन करके आते थे। ये देखो, ये सारा कांच है, इसको भी शीश महल बोल सकते हैं। सारा कांच का वर्क है, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ ग्लास, बहुत खूबसूरत है। तो यार ये देखो, पुराने ज़माने के बर्तन है ये सारे, पहले इन्हीं बर्तनों में खाना बनाया जाता था। और आप देखोगे यहाँ पे तो ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल जो है, ये चूल्हा बनाया है और ये ओरिजिनल ही है। और दूसरा एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, पहले चिमनी सिस्टम होती नहीं थी, तो ये देखो आर्टिफिशियल चिमनी सिस्टम कैसे बनाई है। कितना सोच समझ के चीज़ें बनाते थे पहले, आर्किटेक्चर मतलब कितना ध्यान में रखते थे, कितनी चीज़ों को ध्यान में रख के ये चीज़ें बनाते थे। ये देखो हम आगे बाहर, ये वापस ओपन गैलरी, यहाँ पे भी देखो, ये देखो ये सब बर्तन ही हैं। तो ये आप देख सकते हो, हाँ, ये जो 3rd महारानी थी उनका निवास स्थान है। तो जब ये महारानी बनी तब तक अपनी सती प्रथा जो है वो बंद हो चुकी थी। तो जैसे ही राजा तो पैरालाइज थे, तो जैसे ही उनकी राजा की 3 पत्नियां थी, 2 पत्नियों की जो है नेचुरल डेथ हो गई थी। अब तीसरी पत्नी थी उनकी, तो उनको राजगद्दी लेनी पड़ी। वो शी वॉज द फर्स्ट विडो क्वीन, तो वो यहाँ रहती थी और हर टाइम वो जन्माष्टमी मनाती थी। तो आपने जो भी किचन देखा, मैंने थोड़ी देर पहले पूरा किचन दिखाया,
वहीं पे वो जो है खाना बनाती थी, मतलब प्रसाद बनाती थी, सॉरी खाना नहीं, वहाँ पे प्रसाद बनता था, कृष्ण भगवान की पूजा में यूज़ करने वाला प्रसाद वहाँ पे बनता था। तो अभी आपको उनका निवास स्थान दिखाते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और दूसरी चीज़, जन्माष्टमी के टाइम उनकी जो सहेलियाँ आती थी उनको रहने के लिए सामने जगह है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पहले आप रानी का निवास स्थान देख लीजिए। तो ये है कुछ रानी का निवास स्थान, आपको बीच से भी दिखा देते हैं। ये देखो, वापस केरोसिन से चलने वाला पंखा जो है यहाँ पे, और ये देखो झूला, कृष्ण गोपाल के लिए झूला भी इन्होंने यहाँ पे रखा है। तो ये है भोपाल विलास, हमारे भोपाल सिंह जो है वो वहाँ पे सामने बैठते थे, और उनकी 3 रानियाँ थी, वो तीनों रानियाँ यहाँ पे बैठती थी। अब जब हमारे महाराणा का जो है देहांत हो गया, उसके बाद उनकी जो दोनों पत्नियाँ थी उनका भी देहांत हो गया। तो जब जन्माष्टमी टाइम, जैसे मैंने बोला था, तो ये सभागृह के टाइप इसको यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो रखा है ये सब ओरिजिनल है। और दूसरी एक और बेहतरीन चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो पेंटिंग्स और झूमर वगैरह देख रहे हो, ये जो नेचुरली पहले था वैसा ही है, इसको ना रिपेंट किया गया है ना इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है। आगे चलते। तो ये है दासियों की रहने की जगह बोल सकते हैं, यहाँ पे दासियाँ रहती थी। तो जब भी रानी को कुछ चाहिए होता था, और वो रानी को जब भी रानी को कुछ चाहिए होता था तो वो दासियों को बुलाती थी, तो यहीं से आते थे। ये उनका ही निवास स्थान ही अभी अभी खोला है, इसका रेनोवेशन हुआ है थोड़ा बहुत, तो ये अभी रिसेंटली खुला है, तो अच्छा है, अपने को देखने को मिल गया। बाकी ये पहले खुला हुआ नहीं था। अब आप देखें तो ये सारे घड़े वगैरह हैं, देखो। तो अब ये जगह है, ये रानियों की लिए नहाने की जगह है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बॉयलर बना हुआ है, ये नीचे लकड़ियाँ लगती थी और यहाँ इसमें से पानी गर्म होता था। ये देख रहे हो, नहाने के लिए ऐसे जगह बनाए थे, इन्हीं में बैठ के नहाते थे। ये देखो यार, सब नया नया तो चमक रहा है अभी। माइंड योर हेड। ये उनके आई गेस वस्त्र रखने की जगह है। ये यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह, ऐसे पहले पिटारों में ही कपड़े सारे रखे जाते थे, तो ये उसका है। तो पहले के ज़माने के गेम्स है, ये है चौपड़, इसको चौपड़ बोला जाता है, ये ऐसे दिखता है। और दूसरी एक और चीज़ है, ये है गंजीफा। इसको कैसे खेलते हो तो मुझे भी नहीं पता, बट ये गंजीफा ये कार्ड्स गेम हुआ करता था पहले के ज़माने का। जैसे अभी तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये रानियों के कवच होते थे, मतलब सॉरी लेडीज़ों के कवच होते थे, ये वुमेंस के कवच। उनकी तलवारें भी दिखाता हूँ आपको। ये भी उनका कवच है, देख सकते हो। और ये उनके हथियार रहते थे, बंदूकें हो गई, छोटे छोटे खंजर हो गए, ढाल हो गई, और बंदूकें हो गई, तलवारें हो गई। ये मेंस के मुकाबले काफ़ी लाइट वेट हुआ करते थे। और एक और चीज़, ये देखो, ऐसे बेडरूम्स हुआ करते थे। तो ये जगह वो है जहाँ पे महिलाओं द्वारा जो दरबारी गतिविधियाँ होती थी, ये वहाँ का है, देख सकते हो यार, काफ़ी बढ़िया बना है। ये देखो भाई, ये काम की चीज़ है। मेवाड़ फेस 16th सेंचुरी, फिर मेवाड़ 17th सेंचुरी में कैसा दिख रहा था, फिर मेवाड़ 18th सेंचुरी में कितना बड़ा हो गया, ये देखो। और अभी आगे तो रानियों की जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो यहाँ पे इस आंगन में होती थी, ये देख सकते हो। तो ये जो मूर्तियाँ हैं ये सारी ओरिजिनल मूर्तियाँ हैं, और ये काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं। अब खंडित मूर्ति को हम पूजा नहीं करते हैं, इस वजह से इनको यहाँ ऐसे रखा गया है। तो जब मुग़ल आए थे तब उन्होंने ये सारी मूर्तियाँ, सारे मंदिर मस्जिद जो थे, मतलब सारे मंदिर, मस्जिद तो नहीं, सारे मंदिर वगैरह उन्होंने तोड़े थे, क्योंकि उनका कहना था कि अल्लाह
तो उस वजह से उन्होंने ये सारी जो है मूर्तियाँ होगी थी, तो हमने सारे यहाँ पे लेके आए हैं और इनको संभाल के रखा है। सारी मूर्तियाँ जो आपको देख रहे हो अभी वो सारी ओरिजिनल है। तो ये मूर्ति है, जैसे पेंटिंग देख रहे हो आप ये है महाराणा कुंभा की। और महाराणा कुंभा जो थे वो काफ़ी मनोरंजक इंसान थे। उनको म्यूज़िकल का बहुत शौक़ था, उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं। तो उनके कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आगे रखे हुए हैं, हम आपको वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं और फिर हम लोग ऐसे ही आगे चलते हैं। तो ये देख सकते हो सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी है। ये देखो भाई, एक मिनट रुको, मैं स्टाफ से बात कर रहा हूँ। ओ भैया चलो तो बात करो तो। उसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की गैलरी में आप कहाँ होते हो? देखो ठीक है ठीक है। जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने टिकट चेक कराए ना, वहाँ चलेगा। कहाँ से गए? यहाँ से नीचे व्यवस्था, यहीं से नीचे चलेगा। यहीं से किधर जाएगा? इधर आजा सीधे आ रहा है। ये भी देखो भाई कितना मस्त था। बट ये राजा की पालकी होती थी, ये राजा की पालकियाँ हैं सारी आगे भी रखी हुई हैं। और आपको अभी रानियों की भी पालकियाँ दिखा देते हैं। रानियों की पालकी ये देख सकते हो, ये रानियों की पालकियाँ ऐसी होती थी, पूरी कवर्ड होती थी चारों तरफ से। वो भी रखी हुई है अंदर। 600 किलो की चांदी, करीब 6000 किलो चांदी है यहाँ। जो बग्गी है ये चांदी की बग्गी है जो उनको गिफ्ट में मिली थी। अभी चलते हैं आगे, और भी कई सारी चांदी की चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखो बग्गी क्राफ्टेड बाय फ्रॉम यूरोपियन क्राफ्टमैन थे, बीकानेर के राजा ने दी थी। ठीक है, रॉयल हाउस ऑफ बीकानेर, राजपूत किंग्स। वाह वाह वाह, देख सकते हो ये सारी पेंटिंग्स है, ऑल ऑफ देम आर दी पेंटिंग्स। देख सकते हो भाई सारी पेंटिंग्स है, यहाँ पे भी है पूरा पेंटिंग से पेट भरा हुआ है ये देखो। तो हमने सिटी पैलेस आपको दिखा दिया। प्लीज़ बताना आपको सिटी पैलेस कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी यहाँ से कहीं और चलते हैं घूमने के लिए, पर सिटी पैलेस की वीडियो आप मेरे को ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना कि आपको ये वीडियो पूरा ये टूर आपको कैसा लगा। और अगर आप कोई मेरे को इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स भी देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं ज़रूर उन पर काम करूँगा। तो चलो भाई अभी चलते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। पूरा 2 से ढाई घंटा लगा हमको पूरा टूर करने में, पूरा घूमने में। और हमने ऑब्वियसली हमने गाइडेड टूर लिया था, तो उसकी वजह से मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बता पाया। तो अभी चलते हैं एग्ज़िट की तरफ और निकलते हैं यहाँ से।